A very pleasure morning to everyone. वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम लेक्चर 3 में बात करते हैं चैप्टर, हमारा जो चैप्टर का नेम है दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस, और ये 10th क्लास का चैप्टर है जो कि इंक्लूडेड होता है बायोलॉजी के अंदर। लेक्चर 2 के अंदर, लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन को देखा था, लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेट्रोट्रोप क्या होते हैं, टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक, फॉर एग्जाम्पल सेप्रोफाइटिक किन्हें कहते हैं, पैरासिटिक किन्हें कहते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा था। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ये भी देख लिया था। टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक में 3 ही आते हैं आपके पास। तो चलो, आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 3 के अंदर वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट का डिटेलिंग। आज उसे हमें डिटेल में देखना है। कहेंगे सर उससे पहले नहीं देखा था, पढ़ तो चुके थे नॉर्मली क्या, बट उसमें कुछ थोड़ा सा एरिया तुम्हारा रह गया था, थोड़ा सा पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम डाला है न्यूट्रिशन इन प्लांट का। उससे अगला है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम में कैसा होता है, अमीबा में क्या है, ये वाला। और ये आया हुआ था सीबीएसई में 2023 में, अगर आप देखेंगे ये आपका पीवाईक्यू भी है बोर्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद होगा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसको लेते हैं, अच्छे से यहाँ पर जानते हैं हम। जो प्लांट्स होते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, CO2 का करते हैं, और किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं। ग्लूकोज लिया, चलो मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ इसे कि कैसे होता है। यहाँ पर देखिए प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो मैं नाम को डाल देता हूं फोटोसिंथेसिस का। अब जो फोटोसिंथेसिस है ये CO2 इस्तेमाल करते हैं, और क्या लेते हैं प्लांट, वाटर को लेते हैं। CO2 कहां से लेंगे, इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में भी कहां से आएगी वो, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे सारे प्लांट। हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट का वो पार्ट जहां पर गैसेस प्रेजेंट है, उस सारे पार्ट को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से प्लांट ने लीफ के थ्रू किसको लिया, CO2 को लिया, तो एटमॉस्फेयर से ले लिया उन्होंने। और वाटर को लेते हैं, वाटर को किससे यहाँ पर लिया जाता है, सोइल से। और किसकी हेल्प से लेते हैं, ये किससे लेंगे बताइए, बाई लीफ, क्योंकि प्लांट लीफ से तो लेते हैं CO2 को। और सोइल से लिया जा रहा है, किसको लिया जा रहा है, सोइल से। सोइल से हम लेते हैं वाटर को। तो यहाँ पर किसके थ्रू लेंगे, थ्रू या बाई आप कर सकते हैं, बाई रूट्स। तो प्लांट में जो रूट होती है, रूट के थ्रू वाटर को लिया जाता है। रूट में भी कौन होता है, जाइलम होता है। वो आगे का टॉपिक है हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में, वहां बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा बता दिया। और प्लांट किसको लेते हैं बताइए, प्लांट को सनलाइट मिलती है। और लीफ के अंदर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि लीफ में यहाँ पर कौन सा पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट ये लीफ के अंदर पाया जाता है, और इसके बारे में मैंने बात कर ली थी और बता भी दिया था। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। ये हम देख चुके थे, बट इसमें हमें देखना है ये। तो देखिए किसको लिया है प्लांट्स ने, CO2 को लिया, और किसको ले लिया, वाटर को लिया है। सनलाइट जब मिली, सनलाइट कहां से आती है बताना, सनलाइट तो सन से आती है, सूर्य से तो आती है। कहेंगे सर सनलाइट सूर्य से नहीं आती, हम क्या करेंगे, टॉर्च लेंगे बैटरी का, उससे प्लांट को दिखाएंगे तो उससे फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। ये नहीं होता, ये गलत है। अब ये क्या करेंगे, प्लांट बनाएंगे क्या, प्लांट बनाते हैं C6H12O6, और इसे कहा जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बनाया, और बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन, और साइड में आपके पास में क्या निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट वाटर। तो यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब इसमें क्या है, अब देखो ग्लूकोज है जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में नहीं, आपकी किताब में शायद कार्बोहाइड्रेट इसको रखा हुआ है स्टार्च में, और ये गलत नहीं है, स्टार्च में रखना सही है, स्टार्च में ही आता है। बट ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और जो जैसे कि आपके पास सुक्रोस होता है, फ्रक्टोस होता है, ग्लूकोस है, माल्टोस है, लैक्टोस है, ये नाम जो लिए हैं शायद कोई किसी नाम सुने भी ना होंगे ये, पर ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं। ये स्टार्च है। तो प्लांट खाना जो बनाते हैं, याद रखना, प्लांट प्रिपेयर
प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ प्लांट अपना खाना किसकी फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और जब कोई अपना खाना खुद बनाता है उसी को तो हमने कहा था ऑटोट्रोफ। और आपको याद होगा सारे प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर। आगे देखिए, प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये देख लिया। किसकी फॉर्म में बनाते हैं बताइए, ग्लूकोज की फॉर्म में। याद रखना प्लांट खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। प्लांट स्टोर द फूड, प्लांट अपने अंदर जो खाना होता है उसे किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च में करते हैं। बना खाना बन किसी और के फॉर्म में रहा है पर स्टार्च की फॉर्म में जाके स्टोर हो रहा है। कहेंगे सर ये भी तो स्टार्च में आता है, ये स्टार्च में आता, मना नहीं कर रहा, बट स्टार्च एक बड़ी फॉर्म है, स्टार्च एक बड़ा रूप है, ग्लूकोज एक छोटी इकाई है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में बना, प्लांट ने इस फॉर्म में वो किया। अब देखो ये तो थोड़ा सा आपने देख लिया प्लांट की फूड की फॉर्म में। अब क्या होता है, प्लांट करते हैं क्या जब फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखना व्हेन फोटोसिंथेसिस अक्कर, यहां लिख दो क्या, इस वाले पार्ट में देख लेते हैं। देखो व्हेन फोटोसिंथेसिस अक्कर, जब फोटोसिंथेसिस होता है, अब जब फोटोसिंथेसिस होगा सबसे पहले किसको लिया जाएगा, CO2 को, फिर और किसको लेंगे प्लांट, H2O को, और फिर किसको लिया जाएगा बताना, सनलाइट। और किसका होना जरूरी है, सनलाइट आएगी, CO2 को लिया जाएगा। CO2 कहां से लेंगे, बाय लीफ, और वाटर फ्रॉम सोइल, बाय लीफ, ये यहां पे करूंगा इसको बाय रूट्स, और ये फ्रॉम यहां पे किसके थ्रू लेगा कौन इसे, यहां पर क्या इसे लेने वाला क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल मोलिक्यूल है जो इसे लेता है सनलाइट को। सर अगर क्लोरोफिल मोलिक्यूल नहीं हुआ, अगर क्लोरोफिल मोलिक्यूल नहीं है तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, याद रखना। तो लेने वाला कोई और है। देखो इसके थ्रू तो लिया, लीफ ने तो लिया है, पर लीफ ने लिया कहां से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आप ये भी लिख लेना अगर लिखें तो, एटमॉस्फेयर से लिया है। और ये कहां से लिया है, फ्रॉम सोइल, मिट्टी से। भाई पानी को थोड़ी हवा से ले लेंगे वो, हाँ कुछ रूट होती है। शायद आपने ऐसे पौधे देखे होंगे कि जो दीवारों पर लगे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं हवा में लटकी होती है। कहेंगे सर वो पानी कहाँ से लेती है, हमारे इन्वायरमेंट से, ईयर से ही। उनमें स्पेशल तरह की टिश्यू होती है, वेलामेंट टिश्यू, उसकी हेल्प से ले लेते हैं, वो आपके सिलेबस से बाहर है। बट आपने देखे होंगे कुछ प्लांट होते हैं जो दीवार पर लगे होते हैं, उनकी जड़ बाहर निकली होती है, तो उनमें स्पेशल तरह का वो है एडेप्टेशन। तो ये सोइल से, ये कहां से लिया, सनलाइट, फ्रॉम सन, तो सनलाइट सन से आई है ये चीज। एक बात बताएं, प्लांट खाने को बना रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लांट स्टोर कर रहा है स्टार्च की फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो CO2 भी चाहिए उस टाइम पे, CO2 ले लिया, वाटर को लिया और सनलाइट को लिया। उन्होंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने लिया इसको, और ये किसके थ्रू लिया, यहाँ पे क्या है, रूट के थ्रू, ये लीफ के थ्रू, और ये कहां से, एटमॉस्फेयर से, ये मिट्टी से, और ये सन से। जब तक सन नहीं आ रहा था, आपको मैंने कहा था जब सब फोटोसिंथेसिस नाम इसीलिए लिया जाता है प्लांट के अंदर, क्योंकि जब तक सनलाइट ना मिलती है जब तक नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। प्लांट के पास एक तो CO2 और वाटर, इसके अलावा CO2 है और वाटर है और क्लोरोफिल है, ये तो प्लांट के पास 24 आवर्स है। भाई पानी भी जमीन में 24 आवर है, इसके अलावा CO2 भी 24 आवर एटमॉस्फेयर में। बस सन ही तो है, सनलाइट ही तो जो दिन के टाइम पे निकलती है, जब सूर्य राइज होता है, जब सन निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो उस टाइम में सनलाइट मिलती है, तो जब ही कर पाते फोटोसिंथेसिस वो। सर उससे पहले नहीं कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाते, वो याद रखना। इसीलिए ज्यादा किस पे डिपेंड हो गया, कौन उसको डिटरमाइन कर रहा है। देखो सारी चीजें जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी है, बट ये चीजें तो 24 आवर है, सनलाइट 24 आवर ना है, इसीलिए इसके नाम पे इसका नाम है गया फोटोसिंथेसिस।
फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो लाइट की हेल्प से या लाइट की प्रेजेंस में खाने को प्रिपेयर करना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। कोई आपसे कोई पूछ भी ले, ध्यान से सुनना, इन बातों को बहुत डिटेलिंग में हमारी एनसीईआरटी तुम्हारी बुक इतना नहीं बता दी जितना मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपकी किताब में क्या दिखा रखा था एनसीईआरटी के अंदर, उन्होंने ये रहा उसका पार्ट। सबसे पहले क्या होगा, प्लांट ने CO2 को लिया, मैंने आपको बात बता दिया, प्लांट CO2 को लेते हैं और पानी को लिया। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, और सनलाइट मिली सन से, ये आप जानते हैं। किसकी फॉर्म में खाना बनाया, ग्लूकोज की फॉर्म में, और क्या बना साथ में, ऑक्सीजन। तो प्लांट ने कौन सी गैस को लिया, यहाँ पर क्या है CO2 को, और कौन सी गैस को छोड़ा है, ऑक्सीजन को। तो इसको तो रिलीज करा और इसको इन्होंने लिया। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि ये भी बताया था पिछली क्लास के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस का टाइम पे हो रहा है, वरना प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में। अभी तक सारे ये जानते थे कि प्लांट ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के लिए। जैसे हम कौन सी गैस लेते हैं बताओ, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस को छोड़ते हैं, CO2 को। प्लांट भी ऐसे लेते हैं ऑक्सीजन को, पर जब करते हैं फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे CO2 को ले रहे हो, और कौन सी गैस को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को। क्या क्या होता है देखिए ध्यान से, कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस का टाइम पे। लाइट एनर्जी को लिया जाएगा भाई, प्लांट जो होते हैं कौन सी एनर्जी को, सन से कौन सी लाइट मिलती है, लाइट एनर्जी, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ले लेगा, और लाइट एनर्जी जो होती है ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो बताओ किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी मिली सन से, और लीफ ने किस में कन्वर्ट कर ली, केमिकल में। और जो पानी मोलिक्यूल है ये टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो कोई आपसे ये पूछेगा, और इसके अलावा अब देखें सर इसको समझाइए क्या है, एक मिनट देखना, ये पीछे में जगह है, रुको एक मिनट, इसमें देखो यहां पर समझाता हूं क्या कह रहा है आपका पैराग्राफ में। प्लांट ने जो लिया, जो CO2 है, और किसको लिया था, वाटर को लिया था, और यहां पर कौन सी लाइट आई थी, सनलाइट। ये HMU सिंबल जो है सनलाइट का होता है, सनलाइट लिख लेना आप, ये थोड़ा हाई बड़ी क्लास में आएगा। और कौन सा मॉलिक्यूल आता है यहां बताइए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल है। और क्या बना यहां पर, C6H12O6, और क्या निकला बाहर, ऑक्सीजन, और क्या निकला बाहर, H2O। यही तो है, क्या कह रहा है वो देखिए, जो CO2 है, CO2 से क्या बना है, ग्लूकोज बन रहा है कि ना बन रहा है। तो CO2 जो है ये ग्लूकोज में हो रहा है रेड्यूज। तो याद रखना CO2 का ग्लूकोज में क्या कहलाता है, कन्वर्ट होना, रिडक्शन। क्या होता है बताइए, रिडक्शन। तो CO2, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लाइन लिखी थी, CO2 इज बीइंग रेड्यूज, जो CO2 है ये रेड्यूज हो रहा है इनटू द कार्बोहाइड्रेट। भाई ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट ही तो कहते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा ये कार्बोहाइड्रेट में जा रहा है। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताइए, हमें ये तो समझ में नहीं आया कि जो प्लांट है CO2 गैस को लेते हैं और कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन प्लांट में कहां से आ गई, वो आती है पानी के टूटने से, पानी का ब्रेकअप करने पर। तो कोई पूछे आपसे कि CO2 प्लांट में जो ऑक्सीजन गैस है कहां से निकलती है, 10th क्लास में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में भी, वहां पर प्लांट फिजियोलॉजी नाम की यूनिट है, उसमें पढ़ते हैं हम ये, जब नीट की तैयारी करोगे आप। तो देखे यहां पर CO2 रेड्यूज हो रहा है इसमें। अगला क्या कहा है, पानी का मोलिक्यूल का H2O मोलिक्यूल जुड़ता है या स्प्लिट होता है, टूटता है। तो याद रखना H2O मोलिक्यूल स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स ब्रेकअप या ब्रेक। और जब पानी का मोलिक्यूल टूटता है तो मुझे बताओ कौन कौन है इसमें, वाटर का मोलिक्यूल का ब्रेकअप कराओगे, ब्रेक होगा ये, तो किस में होगा, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो एक यहाँ तुम्हारे पास कौन सा निकलता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है, प्लस में क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस। ये गैस का सिंबल है ऑक्सीजन। तो कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन प्लांट में कहां से आई, बताइए, पानी के टूटने पर। और एक और पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या बताया मैंने, H2O मॉलिक्यूल क्या क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, किस किस में हो रहा है, हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में। यहां से सर कैसे करेंगे, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं बहुत आसानी से।
यहाँ पर 4H+ हो जाएंगे ये, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। कितने देखो, H2O है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4 हो गए, तो 4H+, और कितने O2 हो गए, एक O2 का, एक ये मोलिक्यूल है ना O2 तो, और हाइड्रोजन है, एटम है। मोलिक्यूल तो एटम से जुड़ के बनता है। सर ये नहीं पढ़ा हमने, ना पढ़ा तो रट्टा मार लो फिर से। रट्टा भी नहीं मारना, क्या करा है देखो, H2O है ना, 2 है मेरे पास में, तो एक पानी में, इसको हटाओ, एक वाटर में कितने यहाँ पर H है बताओ, 2 है, और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पर सामने 2 कर दूंगा तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए ना, तो 4H+ कर दिया मैंने। अब O कितने हो जाएंगे, 2, तो O2, और O2 से एक ही ऑक्सीजन बनती है, और O2 एक मोलिक्यूल है। ये आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका पहला चैप्टर है साइंस का। हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बैलेंस करना। एक और क्या होता है देखो, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल मोलिक्यूल, जो क्लोरोफिल मोलिक्यूल है ये किस लाइट को या किस में कन्वर्ट करता है, तो यहां पर याद रखना, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट होती है बताओ, लाइट एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये 3 पॉइंट है, ये चीज याद रखनी है, ये हमने पढ़ लिया। तो क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 स्टार मीन्स इंपॉर्टेंट है, यहां तक कर लेना। अब इसके बाद में क्या आता है, जो हमारे पास अगला वो है, अब देखिए लीफ होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस। भाई CO2 को लिया प्लांट ने, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, और कौन सी गैस को छोड़ा है, ऑक्सीजन को। अब CO2 को लेना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये किसका काम होता है, ये होता है लीफ का। तो याद रखना, द लीफ, जो पत्तियां होती है ये करती है सारा काम, द लीफ एक्सचेंज द गैसेस। सर और नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीफ के अलावा कोई नहीं करता, लीफ भी करती है, लीफ मैक्सिमम करती है, अदरवाइज रूट स्टेम, स्टेम भी कर सकती है। ये गलती करवा सकता है तुमसे, हो इतना पूछेगा नहीं, पर क्योंकि तुम अभी 10th क्लास में हो तो इतना नहीं पूछता हो। तो याद रखना, द लीफ एक्सचेंज द गैसेस, एक्सचेंज का मतलब गैस को बदलना। प्लांट कौन सी गैस लेते हैं बताइए, प्लांट टेक, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट टेक CO2, और रिलीज किसको करेंगे बताइए, ऑक्सीजन, एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। ये बता दिया मैंने, ये आपके लिए बहुत है। सर कोई और पार्ट, लीफ में ऐसा क्या होता है कि जिससे गैस का बदलाव होता है, तो याद रखना, इन लीफ देयर आर स्मॉल पोर्स। अगर आप लीफ को देखोगे तो आपको छोटे छोटे पोर दिखाई पड़ेंगे, देयर आर स्मॉल पोर्स, और उन पोर को हम कहते हैं कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप लीफ को देखोगे तो उसमें क्या आता है, कुछ तुम्हारे पास में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ऐसे डॉट के समान बने होते हैं। अब जो ये डॉट है, इन्हीं डॉट का नाम है स्टोमेटा, और जो ये स्टोमेटा है इन्हीं के थ्रू होता है गैस का एक्सचेंज, इन्हीं से CO2 को लिया जाता है, इन्हीं से O2 को छोड़ा जाता है। अब ये याद रखना, इन पोर को स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, याद रखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इतना समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, तो स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां होते हैं, लीफ में, ये बता दिया। और इनको कौन करता है, याद रखना, द स्टोमेटा ओपनिंग, द स्टोमेटा ओपन्स। ज्यादातर प्लांट में मोस्टली देखो, इन, ये लिख देता हूं पहले, द स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम। स्टोमेटा खुलते कब है, सिर्फ बंद भी होते हैं क्या, बिल्कुल बंद भी होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात में थोड़ी उनको CO2 ले रहे हो, रात में थोड़ी वो कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा, तुमसे मना कराया जाता है कि कभी रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों मना करा जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि रात के टाइम पे सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो बताओ प्लांट कौन सी गैस को लेंगे। फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट कौन सी गैस को लेते हैं बताइए, CO2 को लेते हैं।
और कौन सी गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। तो ये सब कब चलता है? दिन के टाइम पे जब सूर्य निकल रहा है, जब लाइट है। तो रात के टाइम पे लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो प्लांट ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। और हम भी O2 लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। अब प्लांट के साथ में हम कॉम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि प्लांट के पास बहुत ज्यादा सरफेस है, बहुत ज्यादा लीफ है, तो उन्हें ज्यादा O2 चाहिए, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे सोना सही नहीं है। हाँ, आप कहेंगे सर एक दो प्लांट होते हैं जिनके नीचे हम सो सकते हैं, पीपल का पेड़ वो सब अलग है, वो आपको नहीं। बट याद रखना ये मना क्यों करा जाता है, इसका रीजन ये है क्योंकि प्लांट रात के टाइम पे कौन सी गैस को ले रहा है? ऑक्सीजन को। और दिन के टाइम पे वो आपको मैंने बोला ही है कि ब्रीथिंग में प्लांट O2 को ही लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। बट जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब CO2 को ले रहे हैं और O2 को छोड़ रहे हैं। तो यहां तक ये चीज। और स्टोमेटा जो है भाई इन्हीं से तो होता है। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? दिन के टाइम पे खुल जाते हैं जब सनलाइट है, और रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं। तो ये याद रखना, स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम एंड, और बंद कब होते हैं याद रखना, एंड क्लोजिस इन नाइट टाइम। नाइट का मतलब रात में बंद हो जाते हैं स्टोमेटा, ये चीज को याद रखना। और कुछ ऐसे प्लांट हैं रेगिस्तान में होते हैं जो रात में जिनके स्टोमेटा खुलते हैं, उनमें अलग है, वो एक्सेप्शन में आते हैं। तो याद रखना इसका भी एक्सेप्शन है, और अगर आप वो भी करना चाहें तो कर लें, बट मुझे नहीं लगता वो आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। चलो लिख देता हूं, इन डेजर्ट प्लांट, इन सम आएगा क्योंकि कुछ डेजर्ट में सब में नहीं होता हूं, इन सम डेजर्ट प्लांट, कुछ में, इन सम डेजर्ट प्लांट द स्टोमेटा ओपन्स इन नाइट टाइम। 99%, देखो ये चीज याद रखना, 99.9% टोमेटा कब खुलेंगे? दिन के टाइम पे, और बंद कब होंगे? रात के टाइम पे। बट .1 में जो है, जो कि रेगिस्तान में कुछ प्लांट है, उनके अंदर स्टोमेटा ओपन इन नाइट टाइम, टोमेटा रात में खुलते हैं, एंड क्लोजिस इन डे टाइम, और बंद रहते हैं दिन के टाइम पे। फिर ऐसा क्या है? इसका रीजन बताओ अगर आप सुनना चाहें तो, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी बहुत होती है, और जब प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन तो प्लांट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो रात के टाइम पे बंद इसीलिए है क्योंकि उसके थ्रू क्या है, वो कम से कम पानी को लॉस करा पाए, कम से कम पानी को वो करे। जो प्लांट 100% पानी लेते हैं जमीन में से, 99% पानी को तो उड़ा देते हैं वो। और रेगिस्तान में वैसे पानी की कमी है, अब तुम खुद बताओ, वो वाटर को एज ए वेपर बना के उड़ा देंगे, ट्रांसपिरेशन कर देंगे, तुमको तो बहुत कमी हो जाएगी, इसलिए उनमें ये सब होता है। तो ये मैंने बताया, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट जरूरी नहीं आएगा ये चीज। तो आपको मैंने बता दिया टोमेटा का क्या रोल है, क्या होता है, ये चीज हमने बात कर ली। अब आगे क्या होता है, अब देखें। अब जो टोमेटा की ओपनिंग है, याद रखना, ये जो टोमेटा की ओपनिंग है, यहां लिख देता हूं, टोमेटा ओपनिंग रेगुलेटेड बाई। स्टोमेटा की ओपनिंग को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाई गार्ड सेल। ये आपके 10th क्लास की बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो गार्ड सेल होती है जो उनको रेगुलेट करती है कि बंद कराना है, खुलवाना है। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस जब यहां पर वैसे है, तो दिन के टाइम पे क्या होता है, जब गार्ड सेल, सुने ध्यान से, व्हेन वाटर एंटर्स, जब वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर्स इन गार्ड सेल, जब गार्ड सेल में पानी अंदर आ जाएगा तो वो क्या कर जाएंगी, स्वेलो। वो क्या करेंगी बताइए, स्वेलो करेंगी, स्वेल हो जाएगी। तो स्वेल अप मतलब फूल जाएगी, और जब फूल जाएगी तो स्टोमेटा ओपन। तो इसका मीन्स तो ये निकल के आ रहा है कि जब पानी आ रहा है गार्ड सेल में तो वो फूल रही है और स्टोमेटा ओपन कर रहे हैं, और जब पानी निकल जाता है तो बिल्कुल वो एकदम से श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती है एक तरह से, मतलब बिल्कुल एकदम दब गई वो। जब दब जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो जब वाटर लूज होगा यहां पर, जब व्हेन वाटर लूजिस,
जब पानी को लूज होगा तो वो क्या करेगी, श्रिंक। अब श्रिंक हो गई तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा क्लोज। तो ये याद रखना आप कि स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो गार्ड सेल कैसी होगी बताइए, स्वेलअप हो गई, फूल गई, और जब श्रिंक हो रही है तो स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहीं तक था आपकी एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या कहा था। मैंने आपको पूरा समझा दिया वो। अब देखिए सबसे पहला ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है लाइफ प्रोसेस। क्या कह रहा है, प्लांट ने CO2 को लिया, क्लियर होगा आपको, फिर वाटर को, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज को बनाया, ऑक्सीजन को निकाला, वो पानी निकल रहा है। क्या क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, और किस में कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी में, और पानी का मॉलिक्यूल टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ये रहा स्प्लिटिंग, और किस किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। आ गया ना यहाँ पर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या बना रही है, कार्बोहाइड्रेट। सर आपने तो कहा था ग्लूकोज, बिल्कुल ग्लूकोज ही तो बन रहा है। जब CO2 से ग्लूकोज बन रहा है तो ये रेड्यूज हो रही है, और इसी को हम कह रहे हैं रिडक्शन। तीनों पॉइंट आपको मैं करवा चुका। अगला देखिए, इसी में आपके एनसीईआरटी के अंदर ये आपको मैंने पढ़ा दिए ये वाला पार्ट। अब देखिए ये है स्टोमेटा, ये तो है ओपन वाला, ये ओपन, और ये है क्लोज का। देखिए ओपन के टाइम पे किस तरह का बन रहा है, इस तरह का शेप आ रहा है, और वहां पे क्लोज के टाइम पे कैसा हो गया है। एनसीईआरटी की लाइन देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या लिखा है, टोमेटा जो होते हैं छोटे छोटे पोर है, टिनी पोर होते हैं जो पत्तियों के सरफेस पे होते हैं। देख लिया, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मैंने बताया कौन सी गैस को लेते हैं, CO2 को, और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को। तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये जो पोर होता है ये फोटोसिंथेसिस का टाइम पे है। अब ये देखो याद रखने की चीज उन्होंने बताया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है ये लीफ के अलावा देखो स्टेम से भी हो सकता है, और रूट से भी, और लीव से भी। तो एक्सचेंज ऑफ गैस लीफ से ही नहीं होता, रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी, और लीफ से भी, तीनों से हो सकता है। आपसे वो पेपर में क्वेश्चन कर ले MCQ में, बताइए एक्सचेंज ऑफ गैस किससे होता है, तो तुम सारे लीफ लगा के आओगे। तो बताओ किस किस से हो सकता है, रूट से भी, स्टेम से भी, और लीफ से भी, जड़ से, तने से, और पत्तियों, तीनों से। अगला देखिए उन्होंने क्या लिखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस टोमेटा। भाई मैंने भी कहा था ना पानी बहुत ज्यादा लॉस होता है रेगिस्तान में, इसलिए उनमें रात में खुलते हैं टोमेटा, पानी को बचाने के लिए। उनके पास पहले ही पानी की कमी है, और तुम पानी को और उड़ा दो, और लॉस्ट कर दो वेपर की फॉर्म में, तो इसलिए नहीं होता। आगे देखो क्या लिखा है, ये सब बता दिया मैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, देख लो ध्यान से, ये पोर का मतलब स्टोमेटा है। जो आपको ओपन कराना है, अगर स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा तो किस पे डिपेंड है, वो करना है किसका फंक्शन है बताओ, गार्ड सेल का। बता दिया मैंने आपको, गार्ड सेल ही तो करती हो ना रेगुलेट, लिखा है मैंने पॉइंट। आगे क्या लिखा है देखो, गार्ड सेल जब स्वेल करेगी, जब फूल जाएगी, जब स्वेल अप करेगी, तो व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब पानी अंदर जाएगा तो स्वेल करेगी, तो स्टोमेटा क्या करेगा बताइए, ओपन हो जाएगा। ये रहा स्टोमेटल पोर ओपन। और जब तुम्हारा जो पानी है वो क्लोज कब होगा, जब पानी में से निकल जाएगा, जब श्रिंक हो जाएगा। ये आपको बता चुका हूं, लिखवा दिया नोट्स में, देख लो आपके एनसीईआरटी थी ये। आगे देखें अब, ये सब प्लांट के बारे में। अब देखिए एक प्लांट है ये, कहेंगे सर ये प्लांट है क्या, बिल्कुल। और इस प्लांट का नाम है, अगर आपको बताऊं मैं, वीनस फ्लाई ट्रेप। सर नाम ही नहीं सुना, चलो एक और नाम बताऊं, इस प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोर प्लांट। ये ऐसे प्लांट है देखो जो इनके लीफ है, समझिए ध्यान से, ये वाला पार्ट है, ये इनकी लीफ वाला पार्ट है। ये जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, कोई फॉर एग्जांपल यहां पर आगे कोई चींटी, इंसेक्ट आ गया, जैसे ही इंसेक्ट आएगा, अभी खुला पड़ा है, एकदम से बंद हो जाएगा। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्ट को ही खा जाएगा, तो इंसेक्ट खाने वाले को इंसेक्टिवोर प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं बिल्कुल एकदम से क्या होता है, वैसे ओपन रहते हैं, जैसे को जाके बैठा एकदम से बंद हो जाते हैं ऊपर से, तो इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोर प्लांट। तो ये क्या होते हैं, दीज प्लांट ईट द इंसेक्ट,
तो जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसेक्ट, इंसेक्टिवोर प्लांट। और इस प्लांट का नाम क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था आपको समझाने के लिए। चलो आगे, ये हो गया। अब है न्यूट्रिशन। अब देखो ये जो टॉपिक है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये अमीबा का है, अमीबा के अंदर कैसे होता है? सर पहले तो ये बताओ अमीबा होता क्या है? अमीबा प्लांट है क्या एनिमल है? समझिए ध्यान से, ये लाइन अभी आपको समझाऊंगा मैं अमीबा क्या है। ये एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये बाहर का खाना है। पहले तो ये समझिए, जो अमीबा है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। सर एनिमल है अमीबा? बिल्कुल यूनिसेलुलर, जो एक कोशिका का बना होता है। ये एक ही सेल से बन रहा है। अब देखो एक सेल सारा काम कर रही है, खाना खाने का भी काम कर रही है, सांस लेने का भी कर रही है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ चल रहा है। ये क्या करता है जो अमीबा है, अब ये इस समान है, अब देखिए ध्यान से, इसका कोई शेप नहीं होता, ये इसका न्यूक्लियस है, ये अमीबा हो गया। अमीबा के अंदर बाहर की तरफ ये पोर होते हैं, ये वाले, इनको हम, ये बाहर की वो है, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो अमीबा में क्या होता है देखो, नाम बताऊं मैं, सूडो का मीन्स होता है फॉल्स। देखो पेन बदल लो एक सेकंड। देखिए अमीबा के पास क्या है, सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। और पोडिया मीन्स होता है फिट, पैर। तो जिनमें फॉल्स फिट होते हैं उन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। ये होती क्या है? दीज आर स्मॉल, स्मॉल प्रोजेक्शन, ये उभार होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन सेल सरफेस, इनके सेल के ऊपर। अब देखो ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा, अब ये इनके बाहर की तरफ ये जो है ये सूडोपोडिया है, फॉल्स फिट। इनकी हेल्प से क्या करेगा वो? ये खाना का पार्टिकल है, तो जैसे इसके पास आएगा तो इसको बाहर निकालेगा ये, और इसको बाहर निकालेगा। और ये फूड का पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, इसको चारों तरफ से घेर के अपने अंदर ले लेगा, फूड पार्टिकल बना के। ये फूड पार्टिकल कैसे कवर कर रहा है? अब अंदर लिया और यहां पर फूड अंदर जा चुका है। तो पहले ऐसे आया, उसको घेरा, फिर सूडोपोडिया की हेल्प से। तो ये सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है? ये वाले जो होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन सेल सरफेस, दीज हेल्प्स टू टेक द फूड। ये फूड पार्टिकल को लेने में हेल्प करते हैं। अब ये फूड पार्टिकल सूडोपोडिया, अब देखो ये फूड पार्टिकल लिया, जब फूड पार्टिकल को ले लेंगे, ये फूड पार्टिकल लिया है, इस जो को ले लेंगे जब, तो कई सारे फूड पार्टिकल मिलके बनाएंगे फूड वैक्यूल। तो देखो यहां पर फूड पार्टिकल डाइजेस्ट इन, फूड पार्टिकल कहां डाइजेस्ट हो? देखो डाइजेस्ट इन फूड वैक्यूल। जो फूड पार्टिकल ले लिया सूडोपोडिया की हेल्प से, इसकी मदद से, अब उसको पचा रहे हो, डाइजेस्ट इन कहां पर? फूड वैक्यूल में। पचने के बाद में वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो पचेगा नहीं उसको सेल सरफेस से बाहर कर देंगे। तो कितना वो चल रहा है, क्या कहा है मैंने? सूडोपोडिया होते हैं अमीबा में, इसकी हेल्प से फूड पार्टिकल को पहले लिया जाएगा, फूड पार्टिकल मिलके किसको बना रहे हैं? फूड वैक्यूल को। और फूड वैक्यूल में क्या हो रहा है? खाने का पाचन। जो पच गया, व्हेन, देखो इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, आप इसको पॉइंट मान लेना, एक, ये दो, इसके बाद यहां लिख रहा हूं तीसरा पॉइंट, व्हेन फूड डाइजेस्टेड, व्हेन फूड डाइजेस्टेड इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो उसके बाद में जाएगा साइटोप्लाज्म में, डिस्ट्रीब्यूट इनटू साइटोप्लाज्म, तो वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा इसके में। एंड एंड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, और जो पचेगा नहीं, जरूरी थोड़ी है सारा खाया पच जाएगा, खाना नहीं पचता, और जो खाना पचता नहीं है उसे एक्सटी कर देते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की स्पेलिंग, एक मिनट को यहां लिख देता हूं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में लिया, एंड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, और जो पचेगा नहीं, नॉट डाइजेस्टेड, दैट इज
एक्सक्रीटेड, उसको बाहर कर देंगे। सर बाहर कैसे करेंगे? सेल सरफेस से ही, जिससे लिया था उसी से। यहां ब्रैकेट में कर रहा हूं मैं, सेल सरफेस। सेल सरफेस से खाना लिया, जो पच गया वो अंदर चला गया साइटोप्लाज्म में, जो ना पचा उसको बाहर कर दिया। तो ऐसे होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये अमीबा की स्पेलिंग गलत है, उसने स्लाइड में आ गई। अमीबा की स्पेलिंग होती है अमीबा की यही, ये करेक्ट। तो समझ में, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो अमीबा कैसे खाने को ले रहा है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, अमीबा टेक्स, एनसीईआरटी की लाइन है ये, अमीबा टेक्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसको मैंने कहा प्रोजेक्शन, उभार ही तो है वो, सरफेस के ऊपर है, बता दिया। ये फूड पार्टिकल होगा और क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल। अभी तो बताया फूड वैक्यूल बनता है, और फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्रोक डाउन हो रहा है सबस्टांस, वो पच रहा है, और जो पच जाएगा कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और जो ना पचेगा, देखो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड, जो ना पचेगा उसको बाहर कर देंगे सेल के सरफेस से ही, कर दिया। ये अमीबा का है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और ये आपको मैंने एनसीईआरटी के लाइन। तो आप न्यूट्रिशन अमीबा को यहां से लेके यहां तक। अब देखिए अगला, यह है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, सीबीएसई 2023 में न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पूछा था उन्होंने। इसमें क्या होता है देखें, जब पैरामीशियम है, इसको भी देख ले प्लीज ध्यान से। पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सर ये क्या है, कोई प्लांट है, एनिमल है? यूनिसेलुलर एनिमल में आता भाई पैरामीशियम भी, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म मानते हो आप, एक सेल से बना हुआ है। इसकी खास बात, क्या आपको कुछ अलग, इसका चप्पल के समान दिख रहा है इसका शेप, बिल्कुल चप्पल जैसा है, इसीलिए पैरामीशियम को एक और नाम कहते हैं, आपकी बुक में नहीं है, स्लीपर एनिमोलिक्यूल। स्लीपर मीन्स चप्पल होता है, तो स्लीपर एनिमोलिक्यूल भी कहते हैं इसे, बाहर का है क्योंकि चप्पल जैसा दिख रहा है। और इसी पैरामीशियम के सारे शरीर के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे उभार निकल रहे हैं बाहर की तरफ, पूरे के ऊपर, इन्हें बोलते हैं सीलिया, इन्हें सीलिया कहते हैं। तो देखें, द होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड बाय सीलिया। किससे कवर्ड होती है बताइए, सीलिया से। और सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हीर के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो शरीर पर लगे होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से ये मूवमेंट कर पाते हैं, मतलब चल पाते हैं ये सीलिया। अब देखो ये वाला पार्ट है, यहां पर इनका सीलिया, देखो ये वाला, ये इसका माउथ वाला पार्ट है, ये वाला, यहां देखो पाथ ऑफ, ये फूड वैक्यूल है, ये इन्होंने लिया, जो ये ओरल ग्रूव है, और ये सीलिया है, ये सीलिया, ये सारे, ये जितने भी हैं सारे क्या है, ये सीलिया। अब सीलिया देखो, ये बकल कैविटी है, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, जहां से खाने को लेंगे तो यहां पे इसका आगे पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा होता है, और इसी की हेल्प से सीलिया पीछे जाएंगे, ये वाले, ये खाना अंदर की तरफ आएगा। तो इस तरह से खाना आता है वो। तो इसका ये माउथ वाला पार्ट ये है, इससे लेते हैं ये इसका माउथ वाला पार्ट है, जिसको कह रहे हैं हम ओरल कैविटी, ये ओरल ग्रूव, ये बकल कैविटी। बकल कैविटी अंदर वाला पार्ट होता है, हमारे अंदर ही बकल कैविटी है, तो ये होता है इसके अंदर। और जब खाना अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, फिर इसमें पाचन वगैरह होगा, फिर आगे चलेगा। तो इसलिए लिखा भी होना, देखो पैरामीशियम कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना है, और इसका डेफिनेट शेप है और साइज है, बिल्कुल फिक्स है शेप। फूड कैसे लिया जाता है, देखो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट से, ये वाला स्पोर्ट है, स्पेसिफिक का मतलब एक जगह फिक्स है कि खाना यहां से लिया जाएगा, इसे बोलेंगे स्पेसिफिक स्पोर्ट, जब जगह फिक्स हो। और फूड स्पोर्ट में मूव करेगा, देखो मूवमेंट ऑफ सीलिया से, सीलिया मैंने कहा ना, सीलिया का मूवमेंट होगा, ये जब मूवमेंट करेंगे तो ये वाला फूड अंदर की तरफ आएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो पूरे किसको कवर कर रहा है, पूरी सेल को कवर कर रहा है। सीलिया पूरे शरीर पे तो होते हैं इसके, पूरे उसके ऊपर, तो ये है सीलिया। तो माउथ वाले पार्ट से खाना कैसे लेंगे, सीलिया का मूवमेंट होगा, ये फूड पार्टिकल अंदर आएगा, उससे फिर ये अंदर की तरफ डाइजेस्ट होगा,
और पैरामीशियम के पूरे शरीर पे सीलिया होते हैं और एक स्पेसिफिक स्पोर से ले जाता है, ये याद रखना। तो यहां पर अगर आप लिखना भी चाहें लिख सकते हैं, द फूड इज टेकन बाई स्पेसिफिक स्पोर्ट। स्पोर्ट मीन्स प्लेस, एक स्पेस मतलब एक जगह फिक्स है जहां से खाना लिया जाएगा और वो ये जगह है। और कौन हेल्प करेगा यहां पर, क्या आता है खाने को लेने में, द फूड इज टेकन इन बाई मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया का मूवमेंट होगा, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से खाने को अंदर लिया जाएगा। ये हो गया। तो एक पॉइंट आपका ये, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट ये, और फोर्थ ये, आप इन्हें कर सकते हैं। ये हो गया किसका, मूवमेंट इन वाले का। अब देखिए आगे, ये हो गया आपके पास में अमीबा का न्यूट्रिशन और पैरामीशियम का भी हो गया। अब अगला नाम है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये वाला। इनको हम देखते हैं, हर्बीवोर किसे कहते हैं, कार्निवोर किसे कहते हैं, ओमनिवोर किसे कहते हैं, इन नामों को अच्छे से यहाँ पर सुने ध्यान से। हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ये तो कहेंगे सर हमें पहले ही आता है। देखो हर्बीवोर किन्हें कहते हैं, ऐसे एनिमल, ऐसे वो, द एनिमल्स which eat only green plant, तो जो हरे पौधों को खाते हैं बस, which eat only green plant, ग्रीन प्लांट को खाने वाले को हमेशा कहेंगे हर्बीवोर। कहेंगे सर कौन है, अब आप अपने आसपास देखो कौन है, गाय, भैंस, बकरी, ये सब किस में आती है, हरे पौधों को खाने वाले। घास को खाती है या कोई फसल को खाती है तो वो सब तो ग्रीन ही होती है, उनको खाने वाले को क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। आपके में बस इतना नाम आ सकता है, अगर पूछेगा वो कि व्हाट इज हर्बीवोर तो आपको पता होना चाहिए। और हिंदी में शायद कुछ बच्चे जो कहते होंगे शाकाहारी, हम शाकाहारी कहते हैं इसे। भाई मुझे इतना नहीं पता, हिंदी में खुद लिख लेना, मैं हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा रहा, ये इंग्लिश मीडियम में, पर ये शाकाहारी कहते हैं। अगला है देखो कार्निवोर, जो किसको खा रहा था, ग्रीन प्लांट को खाते हैं ओनली। अब ये क्या होते हैं, द एनिमल्स विच ईट ओनली मीट या अदर एनिमल्स, जो किसी दूसरे को खाते हैं, विच ओनली ईट, ईट लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिखा, विच ईट ओनली मीट, और या आप कर सकते हैं अदर एनिमल, क्योंकि अदर एनिमल को खाएगा तो मीट ही तो खा रहा है वो। उन्हें हम क्या कहते हैं, कोल्ड एस कार्निवोर। ये आपके में दे भी रखा है, देखो ये दे दिया उन्होंने, क्या होता है ये, कौन है, लायन। कभी आपने देखा शेर को घास खाते हुए, बता देना भाई अगर कमेंट में देखा हो तो, पर मुझे नहीं लगता कोई खाता होगा। टाइगर इसी में आते हैं। तो जो ओनली मीट को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर। और जो घास को खाते हैं, ग्रीन प्लांट को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर। इसमें एग्जांपल देखो, यहां पर एग्जांपल देखो, बकरी खा भी रही है घास को। ओमनिवोर क्या है, अगला नाम है ओमनिवोर का। ओमनिवोर किन्हें कहते हैं, देखिए यहां लिख रहा हूं, जो ना तो ग्रीन प्लांट को छोड़े और ना मीट को छोड़े, तो दोनों में आ जाते हैं, और दोनों को खाने वालों को कहते हैं ओमनिवोर। तो द ऑर्गेनिज्म विच ईट ग्रीन प्लांट, भाई ग्रीन प्लांट को तो खा ही रहे हैं, एंड मीट, तो जो मीट को भी खाते हो, ग्रीन प्लांट को भी खाते हो, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर। और इसमें ह्यूमन बीइंग आते हैं। हाँ कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते हैं, पर ह्यूमन बीइंग इसका एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू साइंस। अब इसमें देखो उन्होंने क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट उन्होंने दे दिया,
जो प्लांट पे भी होता है और एनिमल्स पे भी होता है। इसका एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि ह्यूमन बींग क्या होता है, हरी सब्जियां वो से भी खाता है और मीट भी खाता है, पर सारे एनिमल्स नहीं खाते, सारे ह्यूमन बींग नहीं खाते। तो ह्यूमन बींग का ये। इसके बाद और टॉपिक है आपका द रिच कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, और ये होगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से इसको मैं अगली क्लास में ही करा पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा ये, जहां तक आपने सिर्फ यही पढ़ा है, और इसको यहां तक अच्छे से कर लेना। रुको, नेक्स्ट क्लास ये इसके बाद होगा। यहां तक इसे अच्छे से पढ़ें, और जितना मैंने करा दिया है लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, क्योंकि छोटे छोटे करके दे रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगली क्लास के अंदर, अगले उसके अंदर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग, और उसे कंप्लीट कर लेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में कैसा होता है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।